ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं न्यू टॉपिक, दैट इज व्हीटस्टोन ब्रिज। पहले इस टॉपिक को हम लोग फिनिश कर लेते हैं, फिर उसके बाद किरचॉफ्स रूल्स के ऊपर कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले आप जो व्हीटस्टोन ब्रिज है, ठीक है, ये एक्चुअली एक एप्लीकेशन है किसका, किरचॉफ्स रूल्स का। ठीक है, किरचॉफ्स रूल्स का ही एक एप्लीकेशन इसको हम लोग बोलते हैं। मतलब वही हम लोग किरचॉफ्स रूल्स को अप्लाई करेंगे और एक नेटवर्क को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये एक फिगर आप देखिए यहाँ पर, ये जो फिगर आपको दिख रहा है, दिस फिगर इज कॉल्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, साइंटिस्ट का नाम था जिन्होंने ये दिया था, उसी के नाम पे ये ब्रिज का नाम पड़ा है। ठीक है, ओके, समझ गए। ये अभी हम लोग इसके बारे में एक एक करके डिस्कस करते हैं, ब्रिज के बारे में कि क्या है, कैसा है। ठीक है, तो इसमें एक आपका एक मतलब कि 4 रेसिस्टर्स का एक कॉम्बिनेशन है। ठीक है, जिसमें आप देख रहे होंगे ये R1 है, ये R2, ठीक है, ये R3 और ये R4। 4 रेसिस्टर्स लगे हुए हैं, जिसमें कि आपका R4 जो है एक अननोन रेसिस्टर है, जिसकी वैल्यू हम लोगों को किरचॉफ्स रूल्स को अप्लाई करके फाइंड करना है। ओके, दैट इज R4 आपको फाइंड करना है, अननोन रेसिस्टर। और R3 जो है एक स्टैंडर्ड आर्म कहलाता है। ठीक है, इसमें कोई एक रेसिस्टर लगा दिया जाता है। उसके बाद इसके जो 2 एंड्स हैं, अपोजिट एंड्स ए और सी, ए और सी के अक्रॉस हम क्या करते हैं, एक बैटरी को कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं बैटरी आर्म। ठीक है, ए सी आपका क्या कहलाएगा, बैटरी आर्म। और जो दूसरा टर्मिनल है आपका बी और डी, बी और डी के बीच में हम एक क्या कर देते हैं, ये क्या है मालूम है आप लोगों को, अभी तक पता है? गैल्वेनोमीटर। हाँ, ये कंडक्टेंस नहीं है। ठीक है, अभी तक आप लोगों को इसके बारे में पहले नहीं देखे थे, अब हम लोग यहाँ से देखेंगे इसके बारे में। गैल्वेनोमीटर कहते हैं इसको, जिससे जिसमें ऐसे अंदर, जैसे इसमें अगर ए लिखा हुआ है तो क्या बनता है, ये क्या बोलते हैं उसको, एमीटर। एमीटर। अगर वी लिखा हुआ हो तो वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर। और अगर जी लिखा हुआ है तो गैल्वेनोमीटर। ठीक है, आप लोग गैल्वेनोमीटर के बारे में कुछ जानते हैं, क्या होता है ये? व्हाट इज गैल्वेनोमीटर, कुछ मालूम है किसी को? नहीं मालूम है। देखिए ये क्या करता है, करंट को डिटेक्ट करता है। इट डिटेक्ट्स द करंट इन अ सर्किट। जब कभी आपका कोई अगर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस खराब हो जाता है, ठीक है, कोई भी चीज आपका खराब हो जाता है, टीवी या कुछ भी इस टाइप का, रेडियो भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, तो अब आप जब आप सबसे पहले दुकान वाले के पास जाते हैं कभी ठीक करवाने के लिए, तो वो सबसे पहला काम क्या करता है, आपने देखा कभी, कोई भी देखा है? हम्म, अरे हाँ नहीं, कुछ तो बोलो। अरे सब चुप क्यों बैठे हैं, देखा है हाँ या नहीं, कुछ तो बोलो। नो सर। नहीं देखा है। ठीक है, तो क्या होता है, वो सबसे पहले जब आप जाएंगे ना, एक उसके पास में एक बोर्ड टाइप का रहता है, और उससे 2 वायर्स जो है लगी हुई होती है, और यहाँ पे एक निडल होता है, वो ऐसे डिफ्लेक्ट करता है इधर से इधर, लेफ्ट से राइट। ठीक है, और इस 2 निडल से ये क्या करता है, उसके जो अप्लायंसेस आप लेके गए हैं उसमें वो डाल के देखता है। ठीक है, तो इसमें अगर डिफ्लेक्शन हो रहा है इधर से इधर, लेफ्ट टू राइट, या फुल स्केल डिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है, तो वो समझ जाता है कि इसमें जो है, शुरुआत में वो उसका जो मीटर होता है वो ऐसे रहता है, या तो वो लेफ्ट में जाएगा या तो राइट में जाएगा। अगर ये डिफ्लेक्शन हो रहा है तो समझ जाता है पूरे जो आपका ये जो अप्लायंसेस था उसकी वायरिंग वगैरह ठीक है, करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो फिर वो फिर दूसरा चीज चेक करता है, यानी कि वायर में कोई कटा फटा नहीं है, वायर नहीं टूटा हुआ है। तो ये जो डिवाइस होता है यही है गैल्वेनोमीटर। इट डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ, है ना,
करंट इन द सर्किट, करंट फ्लो हो रहा है। अगर नहीं करंट फ्लो हो रहा है इसका मतलब वो समझ आता है कहीं पे तार वार टूटा हुआ है, वायरिंग में प्रॉब्लम है। समझ गए? कोई दिक्कत इसको समझने में? तो गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो करंट के प्रेजेंस को बताता है कि करंट सर्किट में है या नहीं। समझ आया सबको? एमीटर क्या करता था, करंट को मेजर करता था कि कितना अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है सर्किट में, बट गैल्वेनोमीटर क्या करता है, ये आपको सिर्फ बताता है कि करंट है या नहीं है सर्किट में। ओके, यहाँ तक समझ आ रहा है सबको गैल्वेनोमीटर के बारे में? यस सर। हाँ नहीं, ठीक है। चलिए, अब इसको जो है इस तरह से कनेक्शन है इसका, हम लोग यहाँ से करंट को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ये बैटरी है, ठीक, बैटरी से करंट निकला, जो भी करंट निकला यहाँ से इस रेसिस्टर में हमने दे दिया R1 में I1 करंट, इस रेसिस्टर में दे दिया हमने I2 करंट, ठीक है, और इस रेसिस्टर में हमने दे दिया यहाँ से I3 करंट, और यहाँ से हमने दे दिया I4 करंट। चारों रेसिस्टर में R1 R2 R3 R4 में I1 I2 I3 I4 रिस्पेक्टिवली हमने करंट सप्लाई कर दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, कोई प्रॉब्लम? बैटरी से जब कनेक्टेड है तो करंट No, sir. निकलेगा, करंट इस तरह से निकलेगा कि I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 होगा। ठीक है, यहाँ से चारों के लिए अलग अलग करंट निकला, और वापस यहाँ से देखिए इधर से I2 प्लस I4 यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ से I1 प्लस I3 यहाँ पर आ जाएगा। तो I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 यहाँ पे वापस करंट सारे के सारे आ गए। ठीक है, यहाँ तक हो गया, सबको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक स्पेशल सिचुएशन की बात करते हैं इसमें। स्पेशल सिचुएशन क्या है कि जिस समय एक ऐसा टाइम है ना, इस तरह से इन रेसिस्टर्स को अरेंज किया हुआ है, ठीक है, कि उस सिचुएशन में इस गैल्वेनोमीटर के थ्रू कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है, मीन्स IG, इसको हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं IG, यानी कि करंट इन गैल्वेनोमीटर बिकम्स जीरो। ठीक है, एक ऐसा सिचुएशन जब गैल्वेनोमीटर के द्वारा कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उस सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं बैलेंस्ड ब्रिज। ये जो ब्रिज आपका बन रहा है, ठीक है, ये जो ब्रिजिंग किया हुआ है ना, इसमें जब कोई भी करंट फ्लो नहीं होता है तो उस समय हम ये बोलते हैं ये जो व्हीट स्टोन ब्रिज है वो बैलेंस्ड कंडीशन में है, दैट इज कॉल्ड बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। क्या समझ में आया? एक ऐसा सिचुएशन जिस समय रेसिस्टर इस तरह से अरेंज्ड हैं कि इनका जो ब्रिज है, यानी कि जो गैल्वेनोमीटर वाला जो वायर है उसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है, उस सिचुएशन को क्या बोलते हैं बताइए? क्या बोलते हैं उस सिचुएशन को? Balanced bridge. बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज या बैलेंस्ड ब्रिज। ओके, यहाँ तक समझ में आ रहा है? अब देखिए, ध्यान से समझिएगा, ये जो यहाँ से I2 बेचारा इधर जा रहा है, जब इधर कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है इसका मतलब ये सर्किट में है ही नहीं, इसको ऐसा मान लेंगे, दिस इज नॉट इनसाइड द सर्किट, इधर कोई भी करंट नहीं फ्लो हो रहा है। तो अब आप ये समझ सकते हैं जो करंट यहाँ जा रहा था इधर कुछ गया ही नहीं, तो वही करंट इधर भी जाएगा, यस और नो? अरे बोलो, बोलो ना। यस सर। मान लीजिए Yes, sir. यहाँ से आपको 10 एम्पियर करंट जा रहा है। ओके, अब यहाँ से जो 10 एम्पियर गया, अगर इधर 1 चले गया, 1 एम्पियर चले गया, तो इधर कितना जाएगा बताइए? कितना जाएगा? 9 जाएगा। ओके, लेकिन अगर इधर 0 जा रहा है, कोई करंट नहीं जा रहा है, 0 एम्पियर, तो इधर कितना जाएगा? 10. 10 जाएगा। So can we say that this value of current will be same as this value of current in balanced Wheatstone bridge condition? Yes or no? Yes, sir. Yes or no? So we can say that I2 equals to I4, and similarly this I1 यहाँ से जा रहा है, इधर कुछ भी नहीं गया, तो सारा का सारा इधर चले गया, मीन्स ये जो I1 है और ये I3 है दोनों सेम हो जाएगा। Can we say that I1 equals to I3 and I2 equals to I4? Yes or no? Yes, sir. Yes. ओके, ठीक है, ये दो बातें हो गई। अब आप लोगों की है ना अग्नि परीक्षा होगी, ठीक है, कौन सी? व्हीटस्टोन ब्रिज को सॉल्व करने के लिए किरचॉफ रूल लगाने की। ठीक है, चलिए हम लोग एक अब सर्किट ले लेते हैं
कौन सा ए डी बी ए, एक ए डी बी ए, यानी कि हम कौन सा चल रहे हैं डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगाइए किरचॉफ्स रूल्स, ठीक है। किससे लगवाएं, आप लोगों में से कोई तो महान होगा, किशोर, किशोर, यस किशोर, सर। चलिए बताइए, यहाँ पे इस वाले लूप में किरचॉफ्स रूल लगाइए, ए डी बी ए में, जल्दी से लगाइए जल्दी, फटाफट, एंटी क्लॉकवाइज में चल रहे हैं हम। अरे बोलो भाई, यहाँ पर कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, कितना होगा जल्दी बताओ। इसमें होगा बोल ही नहीं रहे, श्रेया आप बताइए, चलिए श्रेया। Yes, sir. Minus I1 बताइए R1. आप, -I1 R1, ठीक है, मुझे ये गलत लग रहा है, और किससे पूछूं, आयुषी लग रहा है, Yes, sir. आयुषी लग रहा, ये क्या है, सही है कि गलत है, Sir, -I1 plus R1, I1 R1. प्लस क्यों होगा, बिल्कुल सही बताया आपने, प्लस क्यों होगा, सर वो करंट का डायरेक्शन नहीं दिख रहा था। करंट का डायरेक्शन ये है, ठीक है, और लूप का डायरेक्शन क्या है, आयुषी, सर -I1 R1 आएगा। आपने प्लस बोला अभी, नो सर। प्लस कौन बोला था, अच्छा श्रेया ने बोला, सर minus I1 R1. माइनस या प्लस, जल्दी बताओ। Minus. हाँ ठीक है भाई, सबको समझ आ रहा है ना, दिस इज बिकॉज डायरेक्शन ऑफ करंट इज दिस, एंड लूप का डायरेक्शन भी ऐसे ही चल रहा है ना, तो सेम डायरेक्शन में तो माइनस, ओके। चलिए वेरी गुड, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। चलिए, यहाँ पर इस वाले में कोई करंट नहीं फ्लो हो रहा है, तो कोई भी इसमें वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, ठीक है। अब फिर कहाँ आते हैं, इस वाले में, इस वाले में बताइए जल्दी से, प्लस या माइनस, श्रेया आप बताइए, श्रेया। Yes, sir. प्लस या माइनस, Minus. करंट कैसे जा रहा है इसमें बताओ, ए से बी जा रहा है या बी से ए आ रहा है, ए से बी या बी A से से ए, B. Plus ए I2 से बी, R2. तो फिर क्यों इतना कंफ्यूज क्यों रहती है, कभी प्लस कभी माइनस बोल दिए हैं, ठीक है। करंट जा सर रहा वहाँ है करंट ऐसे, का डायरेक्शन। अच्छा नहीं विजिबल नहीं हो रहा है क्या स्क्रीन पे, Yes, sir. ओके ओके, ठीक है, आपको बताया था ना कि ऐसे करंट ऐसे जा रहा है, ओके, और ये ऐसे आ रहा है, तो यहाँ पर क्या हो गया, प्लस I2 R2, ओके, इज इक्वल टू कितना, 0, है ना, तो यही लिखा हुआ है यहाँ देखिए, -I1 R1 प्लस 0 प्लस I2 R2 इक्वल टू 0, ठीक है। समझ आ रहा है सबको, एनसीईआरटी देखिए कितना आसान होता है, लोग डरते हैं एनसीईआरटी पढ़ने से, सब कुछ आपको समझ में आ रहा है एकदम, जो लिखा हुआ है आप खुद बता रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर 0 था, तो इसलिए यहाँ पर 0 लिख दिया, क्योंकि करंट 0 है तो वोल्टेज ड्रॉप 0 होगा। नेक्स्ट, इस वाले लूप में हम लोग चलते हैं, सेकेंड लूप में, सेकेंड लूप में कैसे, फिर ऐसे ही चलें क्या, ऐसे ही चलते हैं, चलिए ऐसे ही, ठीक है, यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। चलिए अब किससे पूछूं, किलू है अपना, किलू है ही नहीं, और ये जब इससे पूछूंगा तो बोलता है मैं क्लास अटेंड किया था, बेवकूफ बच्चा, नहीं है। आर्या बता, Yes, sir. आर्या, चल बता इसमें जल्दी से, कहाँ से? इस वाले लूप में बी डी सी बी, 2 लूप बनेगा ना इसमें, 3 लूप बनेगा, दूसरा वाला ही मैं पूछ रहा हूँ बस, ये बताओ। एंटी क्लॉकवाइज सर। हाँ हाँ हाँ, देख लो, पहले ही मैं बता दे रहा हूँ, सुन लो, I4 ऐसे जा रहा है, ओके, दिस इज I4 को तो हमने I2 बोला है, ठीक है, I4 ये वाला I2 था,
है ना, और ये I4 था, तो I4 और I2 दोनों सेम है, तो I2 ही लिख दीजिए। ओके, और ये Yes, sir. आपका I3 इधर जा रहा है, पहले ही बता दे रहा हूँ, बाद में नहीं बोलना कि करंट का डायरेक्शन नहीं दिख रहा है। तो अब बताओ 0 minus जीरो I कहाँ से? अच्छा ये जीरो, ठीक है, 0 माइनस 0 minus I3 into R3 0 माइनस I3 इंटू R3। ओके, वेरी गुड, आगे बोलिए। plus ये हाँ, यहाँ पर देखिए plus प्लस होगा क्योंकि I2 आ रहा है ऐसे और पाथ हमारा ऐसे है, ठीक है, ऐसे, plus तो क्या होगा? I2 into प्लस R इंटू I2 R4 हाँ, I2 इंटू R4 इक्वल्स टू 0। ओके, 0. तो वही Yes, लिखा हुआ है, sir. देखिए I2 इंटू R4 माइनस I3 की जगह पे I1 होगा, ये मैंने पहले ही बता रखा है, तो I3 और I1 को एक रख दिया, R3 इक्वल्स टू 0। गॉट इट? सबको Yes, समझ में sir. आया इतना? सबको इतना समझ में आ गया? जल्दी बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, ठीक है, बस हो गया खत्म, यही इतना ही समझना था। तो देखिए पूरा का पूरा व्हीटस्टोन ब्रिज में आपको किरचॉफ लॉ यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ठीक है, अभी फिर इसके बाद इसका यूज फिर करेंगे हम लोग अगले टॉपिक में, ठीक है, फिर उसका किरचॉफ लॉ का फिर यूज करेंगे अगले टॉपिक में, फिर जाके चैप्टर खत्म होता है। 2 टॉपिक और बचा है अभी, ठीक है, चलिए। तो इसलिए ये सारा इंटर रिलेटेड है, बेस्ड है इस पे, है ना। ये 2 इक्वेशन बन गया, बस खत्म हो गया खेल। यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करके लिख देंगे, माइनस I1R1 है, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस प्लस I1R1 इक्वल्स टू I2R2। एक इक्वेशन यहाँ से बन गया, ओके, और दूसरी इक्वेशन यहाँ से बन जाएगी, कौन सी? I2R4 माइनस I1R3 था, तो उधर जाएगा तो प्लस I1R3 हो जाएगा, ठीक है। अब एक काम किया हमने, थोड़ी सी गड़बड़ी कर दी, इसको उल्टा लिख दिया, इसको हम लोग I1R3 को यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, ऐसा लिख देते हैं ताकि I1 के नीचे कट जाएगा। क्या लिख दें? I1R3 इज इक्वल्स टू I2R4। ओके, यहाँ तक समझ आ रहा है सबको? अब 2 इक्वेशन हो गए, एक ये और ये, इस दोनों को क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। डिवाइड करेंगे तो I1 जिंदगी से गया, ठीक है। अच्छा, एनसीईआरटी ने कुछ और तरीके से सॉल्व किया है, चलिए कोई बात नहीं, मैं दोनों तरीका बता दे रहा हूँ। यहाँ से I2 गया तो क्या बचा, R1 अपॉन R3, यहाँ से क्या बच रहा है, R1 अपॉन R3 इज इक्वल्स टू R2 अपॉन R4। ओके, और इसी को सिंप्लीफाई करके अगर लिखना है और थोड़ा सा, तो ये हो जाएगा आपका R2, ये R1 को यहाँ रख दीजिए, R4 को वहाँ ले जाइए, तो R2 अपॉन R1 इज इक्वल्स टू, ये R3 यहाँ पे चले जाएगा, ठीक है, R3 सॉरी एक मिनट, R2 ये R1 यहाँ गया था, अच्छा R4 यहाँ है, तो R4 अपॉन में R3, ठीक है, ये आपका एक रिलेशनशिप बनता है, ठीक है। अब एनसीईआरटी का मेथड से देख लीजिए, उससे भी मैं बता दे रहा हूँ फटाफट से, दोनों में से कोई भी मेथड यूज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व भी तो करना है मैथमेटिक्स वाला पार्ट, है ना। तो देखते हैं फटाफट से, कहाँ गया, एनसीईआरटी वाला मेथड देखिए, इसको मैंने मिटा क्यों दिया है, यहाँ से I1R1 इक्वल्स टू I2R2 था, ओके, I2R2, यहाँ से I1 अपॉन I2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए I2 इधर आ जाएगा, तो I1 अपॉन I2 इज इक्वल्स टू R2 अपॉन R1, ये एक इक्वेशन यहाँ से बना, ओके। और दूसरा यहाँ से देखिए, इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बनेगा, I2R4 इज इक्वल्स टू I1R3, ओके। तो यहाँ से फिर से आप I1 अपॉन I2 निकालिए, ये I2 इधर चले जाएगा, तो I1 अपॉन I2 इक्वल्स टू R4 अपॉन R3, ये बना, नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है. ठीक है, तो मतलब हमने क्या किया, दोनों ही इक्वेशन से I1 अपॉन I2 की वैल्यूज को फाइंड आउट कर लिया, ओके। और I1 अपॉन I2 एक इक्वेशन ये हो गया, एक इक्वेशन ये हो गया, ठीक है। तो I1 और I2 से 2 इक्वेशन बन गए हमारे पास,
ठीक है, दैट इज R2 अपॉन, यहाँ से हो गया हमारा R2 अपॉन R1 और यहाँ से R4 अपॉन R3, ये रिलेशन आ गया। यहाँ तक क्लियर है सबको? यही हम लोगों को चाहिए Yes, sir. था। अब आपके पास अननोन क्या है? अननोन है आपके पास R4, तो बस R4 यहाँ से कैसे निकालेंगे R4 की वैल्यू? तो R2 इंटू R3 अपॉन R1, ठीक है, R2 अपॉन R1 है ना, R4 किया था R3 इंटू R2 अपॉन R1, R3 इंटू R2 अपॉन R1 हो गया। So this is unknown resistance can be found using Wheatstone bridge, ठीक है, and the practical device using this principle is meter bridge, ठीक है। इसका एप्लीकेशन हम लोग कहाँ पे करेंगे? मीटर ब्रिज, जो अगला टॉपिक हम लोग को कल पढ़ना है, यानी नेक्स्ट। सर अननोन रेजिस्टेंस कैसा है एक बार बताइए तो। अरे भाई मेरे, देखो अननोन ये तुमको दिया हुआ है R2 अपॉन R1 इज इक्वल्स टू R4 अपॉन R3, R4 अपॉन R3, ठीक है। तो चलो अब देखो, ये चाहिए तुमको, R4 चाहिए, ठीक है। तो अब क्या होगा तुम ये बताओ, R4 की वैल्यू कितनी आएगी? बोलो। R4 इक्वल्स टू R3 R2 बाय R1 इनटू में रहेगा R3। तो वही तो लिखा हुआ है, R3 R2 अपॉन R1, वही तो लिखा है इसमें। आई बात समझ में? यस सर। ठीक है, चलिए सबको समझ में आ गया इतना? यस बोलिए। सर। तो ये था, ये भी पेपर में पूछा है इसका डेरिवेशन, तो कभी कभी सीबीएसई में 3 मार्क्स का डेरिवेशन इसका पूछ सकता है। सबको क्लियर हो गया? कोई दिक्कत तो सर नहीं? कौन से मेथड से सॉल्व करेंगे अगर आएगा तो? इससे पहले आप जो बताए थे कि ये नहीं नहीं नहीं, जो एनसीईआरटी में लिखा है उसी मेथड को, अरे मेथड कुछ नहीं है, सब एक ही है, ठीक है, कोई अलग मेथड थोड़ी था, सॉल्व ही तो करना है मैथ, बट जो एनसीईआरटी में वो कीजिए, ज्यादा सही रहेगा, आप सेफ जोन में है, ठीक है। ओके, यहाँ तक क्लियर है सबको? तो बोलो Yes, जल्दी। sir. अब देखिए इसको शॉर्टकट आपको कैसे समझना है, कैसे कोई भी सर्किट देख के आपको समझ में आ जाएगा कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। सीधा 2 तरीके हैं इसके। पहला तरीका बता दे रहा हूँ, R2 अपॉन R1, ठीक है, ये देख रहे हैं, इज इक्वल टू R4 अपॉन R3। इस दोनों का रेशियो और इस दोनों का रेशियो बराबर होना चाहिए, ठीक है। यानी अब आपको अगर मैं एक ऐसा सर्किट दे दूं, ठीक है, और बोलूं आप सॉल्व करके दिखाओ, जैसे यहाँ पर मैंने रेसिस्टेंस आपको दे दिया कितना, 10 ओम, ओके, और यहाँ पर 20 ओम, ठीक है, और फिर यहाँ पर दे दिया आपको, चलिए 30 ओम, ठीक है, और यहाँ पर दे दिया कितना, 60 ओम। चलिए बताइए ये कैसा है सर्किट? इस सर्किट का क्या नाम होगा, बता सकता है कोई? देखिए ना, 10 अपॉन 20 कितना होता है? 10 अपॉन 20, 1/2. और ये 30 अपॉन 60, 30 अपॉन 60, ये भी 1 अपॉन 2। यानी इधर का रेशियो और इधर का रेशियो बराबर है, इसका मतलब ये कैसा सर्किट है? कैसा सर्किट है? Equivalent. बैलेंस्ड नहीं, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। इसका मतलब इस वाले के थ्रू कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, ओके, इसके थ्रू कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। और जब करंट नहीं फ्लो करेगा तो आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछेगा सर्किट का, तो क्या करेंगे, ये दोनों किस में हो जाएगा, सीरीज में, और ये दोनों भी सीरीज में, और ये ऊपर वाला जो भी आएगा और ये वाला जो भी आएगा, दोनों को पैरेलल में कनेक्ट कर लेंगे। नहीं समझ में आया सबको? Okay. सिंपल था, कुछ मुश्किल है? बोलिए। No, sir. अच्छा, इसका दूसरा तरीका, एक और तरीके से इसको मैं बता रहा हूँ। अभी मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पर कितना था, 10 ओम, यहाँ पर था 20 ओम, यहाँ पर कितना था, 30 ओम, यहाँ पर कितना था, 60 ओम, ठीक है। तो अपोजिट वाले को मल्टीप्लाई कर लीजिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ रहा है, 60 इंटू 10 कितना आ रहा है? अरे बोलो, 60 इंटू 10 600, और 20 इंटू 30 600। 600। तो दूसरा तरीका आपको पहचानने का ये भी है कि अपोजिट वाले को मल्टीप्लाई कर लीजिए, दोनों बराबर आ रहा है, इसका मतलब ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। सर्किट देख के फटाक से समझ लिया और खत्म बात। समझ में आया? कोई दिक्कत? No, sir. ठीक है, तो ये है आपका व्हीटस्टोन ब्रिज पूरा, ठीक है। तो पहचानने का तरीका ये है
कि इस दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि R2 इंटू R3 और R1 इंटू R4 बराबर होना चाहिए, या फिर इस दोनों का रेशियो बराबर होना चाहिए। ओके, समझ आ रहा है सबको? अरे हाँ या नहीं? अरे बोल दो थोड़ा सा। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो इसके बेस पे जो है ना आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, एग्जाम्पल नंबर 3.8। ठीक है, आज आज आप लोग क्या कीजिए, आपका मेन होमवर्क जो है वो क्या है, एग्जाम्पल नंबर 3.6 ये मैं करवा ही दूंगा अभी, एग्जाम्पल नंबर 3.7, 3.8, ठीक है, और एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9। ये आप 4 क्वेश्चन अगर आज आप कर लिए तो आपका मूड फ्रेश हो जाएगा, सही सही अगर हो गया तो बहुत बढ़िया है ये सारा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट थोड़ा सा किरचॉफ रूल पे एक अच्छा सा क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, किरचॉफ रूल पे ये वाला क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, तो थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। इसके बेस पे आपको, इस क्वेश्चन के बेस पे मैंने असाइनमेंट 15 में भी एक क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, तो अभी शायद किसी बच्चे ने डाउट पूछा होगा तो उसका अब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए एक क्यूब है। ठीक है, इस क्यूब में आपको, क्वेश्चन क्लियर है ना सबको, फिगर दिख रहा है ना सबको? इस क्यूब में, ठीक है, कितने रेसिस्टर हैं टोटल बताइए? हर एक साइड्स पे, हर एक एजेस पे एक एक रेसिस्टर लगा हुआ है। टोटल कितने रेसिस्टर हैं? 12 है। ठीक है, 12 रेसिस्टर्स है। ठीक है, अब आप यहाँ से देखिए 10 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है ये, और आपसे पूछ रहा है पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा और हर एक ब्रांच में कितना करंट जाएगा। क्या आप ओम्स लॉ से इसको सॉल्व कर पाएंगे? बताइए। नो Yes, sir. नहीं, तो कैसे सॉल्व करेंगे इस तरह के सर्किट? अगर आपको गिवन रहेंगे तो आप क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए? तो सीखते हैं हम लोग। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले इस जगह, जैसे यहाँ से बैटरी से करंट निकलेगा, कुछ भी अमाउंट ऑफ करंट अगर निकलता है, ये करंट यहाँ पर जाएगा और ये कितने पार्ट्स में डिवाइड होगा? यहाँ से बताइए, करंट कितने पार्ट्स में? 3 पार्ट्स में। तो इसलिए हम लोग सिंपलिसिटी के लिए यहाँ से क्या करते हैं, और तीनों जो करंट है, ये वाला नेटवर्क, ये नेटवर्क और ये नेटवर्क, तीनों नेटवर्क क्या है, बिल्कुल सिमेट्रिकल है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, तीनों में सेम अमाउंट ऑफ करंट सप्लाई करेंगे। सिमेट्रिकल का मतलब इन सबसे जितना रेसिस्टर इधर देखिए ऐसे कनेक्टेड है, इससे भी इसी तरह से कनेक्शन है और इससे भी इसी तरह से कनेक्शन है, तो सिमेट्रिकल नेटवर्क है ना पूरा। तो इसलिए हम लोग तीनों में सेम अमाउंट ऑफ करंट देंगे, तो यानी कि इधर भी हम लोग कितना करंट भेज देंगे, आई, और इधर भी कितना करंट भेज देंगे, आई, और इधर कितना करंट भेज देंगे, आई। ओके, यहाँ तक समझ में आ रहा है सबको? तो इसका मतलब बैटरी से कितना करंट निकालेंगे, बोलिए? बैटरी से कितना करंट निकालेंगे हम लोग? 3i. 3i। समझ आ रहा है सबको? तो बैटरी से हम 3i करंट निकालेंगे और इन बेचारों को एक एक आई 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 दे देंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग जैसे यहाँ पर पहुंचते हैं, ठीक है, इस जगह पहुंचे, तो इस जगह आपका करंट जो है ये आई कितने पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है बताइए? 2 पार्ट में, इसमें और इसमें। तो दोनों फिर से सिमेट्री है, इसका मतलब इसमें कितना हो जाएगा करंट आपके पास, I/2, और इसमें कितना करंट हो जाएगा, I/2। एग्रीड? सबको ये समझ में आ रहा है सबको? करंट डिस्ट्रीब्यूशन बोलिए। Yes, sir. ठीक है, अब ये बेचारा जब यहाँ से यहाँ पर जाएगा, इस जगह पर 2 लोग पहले से मुंह फाड़ के बैठे हुए हैं कि हम दोनों को करंट चाहिए, ये इसको भी करंट चाहिए और इसको भी चाहिए, तो इसको कितना करंट मिल जाएगा बताइए? फिर से आई 2 पार्ट में डिवाइड होगा ना, I/2 और I/2। ओके, यहाँ तक समझ आ रहा है सबको? अरे हाँ नहीं, कुछ तो बोलो। Yes, sir. ठीक है, अब इसमें यहाँ से आई जा रहा था, आई जा रहा था, आई जा रहा था, यहाँ से करंट फिर से कितने पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा? एक इसमें जाएगा और एक इसमें जाएगा, तो ये हो गया कितना, यहाँ पर कितना हो गया, I/2, और यहाँ पर हो गया I/2। अब कौन कौन बच गया बताओ?
एक ये रह गया, एक ये रह गया और एक ये रह गया। चलिए बताइए इसमें कितना करंट जाएगा, बता सकते हैं कोई? बताइए। I. इस वाले नेटवर्क में आई, वेरी गुड। कौन बोला, कौन बोला? Yeah. कैसे जाएगा आई? देखिए Yeah, एक तो यहाँ I से by आई बाई 2. टू, हाँ ठीक है, एक यहाँ से आई बाई टू जा रहा है और इधर से आई बाई टू आ रहा है, ये दोनों मिलके आई बाई टू दोनों मिलके यहाँ पर कितना करंट फ्लो करेगा? आई। समझ आ रहा है सबको? क्लियर है? अब इस वाले में बताइए कितना जाएगा? इस वाले में सेम, ठीक है, इधर से आई बाई टू आ रहा है और इधर से आई बाई टू आ रहा है, यही दोनों जगह से तो ये मिल रहा है ना, तो इसलिए आई बाई टू दोनों मिलकर कितना हो गया? आई। ठीक है, और यहाँ से इस वाले में कितना होगा बताइए? इधर से जा रहा है इसके पास कितना? इधर से जा रहा है कितना? आई I बाई by 2. टू, ठीक है, और इधर से आ रहा है आई बाई टू, है ना, क्योंकि ये दो जगह से मिल रहा है ना, एक इधर से मिल रहा है और एक इधर से मिल रहा है, तो इधर से आई बाई टू और इधर से आई बाई टू, तो दोनों मिलके फिर से इसमें कितना करंट फ्लो होगा? आई होगा। समझ आया सबको नेटवर्क, पूरा करंट Yes, sir. डिस्ट्रीब्यूशन? कोई दिक्कत किसी को? ये पूरा सॉल्व हो गया आसानी से? करंट डिस्ट्रीब्यूशन में कोई दिक्कत? No, sir. नो, ठीक है। अब इसको हम लोग देखिए एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन दे रखा है उसको समझते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है? 10 वोल्ट बैटरी and negligible internal resistance is connected across diagonally opposite corners of cubical network 12 resistance, हर एक का रेसिस्टेंस 1 ओम दे रखा है, डिटरमाइन द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क एंड करंट अलोंग ईच एज ऑफ द क्यूब। ठीक है, तो अभी हमने करंट इसमें जैसे डिस्ट्रीब्यूट किया था वो इसमें दे रखा है। ठीक है, हम लोग इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, ये क्वेश्चन बोर्ड में भी पूछा हुआ है, तो इसको देखिए क्या करते हैं हम लोग, ऐसे चलते हैं इस तरह से, ये वाला नेटवर्क बाहर बाहर, ठीक है, ये वाला लूप हम लोग ले लेते हैं। ओके, समझ गए? इस लूप को बाहर बाहर ऐसे चलते हैं और हम लोग इसमें किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाते हैं, केवीएल। ठीक है, केसीएल तो हमने लगा के करंट डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। चलिए, तो अब आप जब लगाएंगे तो फटाफट से बताइए यहाँ पर कितना होगा? माइनस आई आर होगा। बोलिए, सेम डायरेक्शन सेम है, करंट का डायरेक्शन और लूप का डायरेक्शन। ठीक है, यहाँ पर कितना हो गया? माइनस आई आर। यहाँ पर कितना हो जाएगा बताइए जल्दी जल्दी? माइनस आई बाई टू इंटू आर होगा। Yes, sir. तो माइनस आई बाई टू इंटू आर, और फिर एक और है यहाँ पर, इस जगह भी माइनस आई आर होगा। यस और नो? Yes, sir. माइनस आई आर, और यहाँ से ऐसे चलेंगे तो ये प्लस 10 या माइनस 10? प्लस 10 या माइनस 10? Plus 10. प्लस 10। ठीक है, तो इन सबको यहाँ लिख दिया देखिए। ठीक है, प्लस 10 को भी प्लस ई लिखा है, ई की वैल्यू बाद में पुट कर लेंगे, तो यहाँ से प्लस ई हो गया, तो माइनस आई आर, तो माइनस टू आई आर और माइनस टू और माइनस 1/2 करेंगे तो 2 और 1/2 को करेंगे तो 5/2, तो माइनस 5/2 आई आर, तो उधर जाएगा तो प्लस 5/2 आई आर बन जाएगा। यहाँ तक समझ आ रहा है सबको? बोलिए, टोटल ईएमएफ कितना हो गया? 5/2 आई आर। कोई दिक्कत किसी को समझने में? अरे बोलो। No, sir. ठीक है, ये आपका टोटल ईएमएफ आ गया। अब पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कैसे निकालते हैं? आर इक्विवेलेंट अगर निकालना होगा तो पूरे सर्किट का ईएमएफ अपॉन में पूरे सर्किट का करंट, करंट हमारा कितना है? 3i है, तो है ना, ईएमएफ हो गया कितना? ईएमएफ की जगह पे हम कितना रख देंगे? 5/2 आई आर, और डिवाइडेड बाय करंट कितना है टोटल? 3i, तो 3 से इसको डिवाइड कर देंगे, 3i से, तो आई कैंसिल, कितना हो गया? 5/2 आर। तो पूरे सर्किट का, सॉरी 5/2 है और ये इंटू 3 भी है, तो 5/6, तो पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आपको कितना निकल गया? 5/6 आर। ओके, और हर एक का रेसिस्टेंस कितना है? 1 ओम है, तो 5/6 इंटू आर, आर की जगह 1 पुट कर देंगे तो 5/6 ओम निकल गया। तो देख रहे हैं कितना सिंपल था पूरे सर्किट को सॉल्व करना किरचॉफ रूल से, अदरवाइज कितना बुरा हाल होता इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने में। समझ में आ रहा है सबको कि नहीं आया? आ गया। Yes, sir. ठीक है,
बस। तो 5/6 ओम हो गया पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ईएमएफ आपको 10 वोल्ट दे रखा है, तो I इज इक्वल टू 3I इज इक्वल टू पूरे सर्किट का, है ना, वोल्टेज डिवाइडेड बाई, है ना, 3I करंट इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन में पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस, यानी कि 5/6। इसको सॉल्व करेंगे, 6 ऊपर जाएगा तो 6 इंटू 10 60, ये 5 से 2, तो 2 इंटू 6 कितना हो जाएगा 12। तो 3I इक्वल टू 12, तो I इक्वल टू कितना हो गया 4 एम्पियर। करंट आपका, है ना, 4 एम्पियर यहाँ पे आ गया। ठीक है, समझिएगा ध्यान से। अब इस जगह पर I की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 4 एम्पियर, तो यानी टोटल करंट बैटरी से कितना निकला होगा 12 एम्पियर। ठीक है, इसमें 4, इसमें 4, इसमें 4, इसमें 2, इसमें 2, इसमें 2, इसमें 2, इसमें 4, इसमें 4, इसमें 4, इसमें 2। ठीक है, कर लेंगे अब सारे, हर एक ब्रांच में, हर एक रेसिस्टर में कितना करंट फ्लो हो रहा है निकाल लेंगे आप लोग। हाँ, तो सिंपल था या मुश्किल था? इसको एक बार दोबारा खुद से कीजिएगा तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, और इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आप, ठीक है, इसमें असाइनमेंट 15 में क्वेश्चन दे रखा हूं मैं, पहले नेटवर्क बनाइएगा इसी तरह से। 12 क्वेश्चन में फिगर नहीं बनाया हूँ। ठीक है, आप पहले फिगर बनाइएगा, फिर करंट डिस्ट्रीब्यूट कीजिएगा और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालिएगा। ठीक है, प्रैक्टिस हो जाएगी इस क्वेश्चन की, इस टाइप के क्वेश्चन की। एग्जाम्पल 3.7 देखिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ये सॉल्व करिएगा। जैसे 3.7 आप अगर सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद फिर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 आप करने के लायक हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज का बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, मैक्सिमम बच्चों को इसमें दिक्कत होती है। ये देखिए, है ना, ये नेटवर्क सॉल्व करना है आपको। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। डिटरमाइन द करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द नेटवर्क शोन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, वीटस्टोन ब्रिज पे कुछ क्वेश्चन